हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो एमजे पेपर 11 है बीकॉम सेमेस्टर 5 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बीबीएमकेयू और बीबीयू के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों का जो है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो मेजर पेपर 11 इसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीबीएमकेयू के लिए और बीबीयू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग जो है अवश्य करके जाइएगा। क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आइए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है इंटरप्रेन्योरशिप का। पहला नंबर बोल रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। पहला नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर से आप क्या समझते हैं ये बताना है, ये लिखना है आप लोगों को। इसके बाद बोला जा रहा एक्सप्लेन न्यू कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का जो न्यू कंसेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा डिफाइन मॉडर्न व्यू ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मॉडर्न व्यू क्या है वो लिखना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो हमने जो है शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन को मिलाकर गेस किया है, तो इसमें 5 या 6 क्वेश्चन शॉर्ट है, बाकी सब लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 नंबर के बाद 3 नंबर में आइए। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा व्हाट इज द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग बताना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, मीन्स फीचर्स बताना है। किसका? इंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग और फीचर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा डिफाइन माइक्रो इंटरप्राइजेज इन इंडिया कॉन्सेप्ट। पूरा डिफाइंड माइक्रो इंटरप्राइजेज इन इंडियन कॉन्टेस्ट। इंडियन कॉन्टेस्ट के हिसाब से, इंडियन कॉन्टेस्ट के हिसाब से माइक्रो इंटरप्राइज को डिफाइन करना है। माइक्रो इंटरप्राइज को डिफाइन करना है, लेकिन डिफाइन करते में ध्यान में रखना है इंडियन कॉन्टेस्ट को। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन इंडिया। एक्सप्लेन करने बोल रहा, फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर में स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का क्या फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। मतलब माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन इंडिया। इंडिया में माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस को लिखना है कि इंडिया में माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ग्रुप। बिजनेस ग्रुप का कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 8 नंबर। 8 नंबर भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 8 के बाद 9 नंबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा व्हाट आर द की मैनेजमेंट चैलेंज फेस्ड बाय द फैमिली बिजनेस इन इंडिया। पूरा फैमिली बिजनेस जो है इंडिया में
किस प्रकार का मैनेजमेंट चैलेंज फेस कर रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है फैमिली बिजनेस का, फैमिली बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया का ग्रोथ में, ये मतलब इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ में फैमिली बिजनेस का कंट्रीब्यूशन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब इंडियन इनोवेशन सिस्टम। इंडियन इनोवेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, पूरा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम क्या है ये बताना है। ये भी आपका 12 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम। बोला कौन कौन सा मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम में। इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम के द्वारा कौन कौन सा मेजर प्रॉब्लम फेस किया जा रहा ये आपका लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। बोला राइट द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस को लिखना है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है वो लिखना है एट डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट स्टेज में ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस का डेवलपमेंट करने में डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट टाइप का फाइनेंस का इम्पोर्टेंस को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या है ये बताना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, या हो सकता है आए आप लोगों को व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल, या आ जाए व्हाट इज शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल, या आ जाए व्हाट इज फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग को बताना है। इसके बाद बोला व्हाट आर फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट को प्रिपेयर में करने में कौन कौन सा फेजेज आता है उसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद है 16 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का इम्पोर्टेंस को बताना है। इसके बाद बोला जा रहा व्हाई द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसेंशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। बोल रहा व्हाई द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों फॉर्मुलेशन है, इसेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसके साथ एंटरप्रेन्योर का इसेंशियल को भी बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हाट आर द 6 ऑब्जेक्टिव। किसी 6 ऑब्जेक्टिव को बताना है ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तैयार करते हैं तो उसका क्या टोटल 6 ऑब्जेक्टिव को आपको बताना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा एक्सप्लेन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करना है और आइडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनोवेशन, और उसका आइडिया बताना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनोवेशन में। इसके बाद 20 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस फिजिबिलिटी। बिजनेस फिजिबिलिटी टेस्ट को बताना है, उसको डिफाइन करना है कि बिजनेस फिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बोल रहा क्या व्हाट इज द रोल, रोल बताना है कि क्या रोल है, मतलब क्या भूमिका है एंटरप्रेन्योर का किसमें, इन द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में एंटरप्रेन्योर का क्या भूमिका है
उसका भूमिका को लिखना है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल क्या है ये बताना है। ये भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर। मतलब न्यू वेंचर को हम स्टार्ट करेंगे तो उसका डिफरेंट क्या स्टेज होगा, उस स्टेज को एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार से टोटल 23 क्वेश्चन है। इस टोटल 23 क्वेश्चन को आप लोग करके जाइए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, सभी मिलाकर 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग 2 बार 4 बार पढ़ कर जाइए और निश्चित है कि इसी 23 क्वेश्चन के अंदर से ही आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो आज का क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।